तीन मेन बोर्ड के जो आईपीओ हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? मीशो, एक्वस और विद्या वायर्स, ठीक है। इन तीनों के कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिटेल में इसमें वीडियो में बात करूंगा। वो 4 पॉइंट जो है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट है आईपीओ की जो रैंकिंग है। तीनों आईपीओ की जो रैंकिंग है वो किस टाइप से होगी, कौन सा नंबर 1 पे आएगा, कौन सा नंबर 2 पे आएगा, कौन सा नंबर 3 पे आएगा। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन से आईपीओ को आप जो है एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें, मतलब आइदर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई, मतलब कौन सी कैटेगरी में जो है वो कौन सा आईपीओ अप्लाई करें। नंबर 3 पॉइंट जो है कि तीनों आईपीओ में से कौन सा, कोई अगर एक आईपीओ अगर आपको अवॉइड करना हो तो वो कौन सा आईपीओ हो। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि 3 आईपीओ में से कौन से 2 आईपीओ जो है जो आपको मस्ट अप्लाई करने चाहिए। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आईपीओ की रैंकिंग है वो किस टाइप से होगी, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो साइज जो बड़ा है वो मीशो का है, और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड जो है वो भी मीशो की चल रही है, और उसके साथ साथ जो है उसकी एंकर इन्वेस्टर लिस्ट भी जो है वो बहुत अच्छी आई है। तो उसके चलते हैं जो है उसको नंबर 1 पे आप रखिए, ठीक है। अब अगर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी बचती है तो एक्वस का जो आईपीओ है उसको आप कंसिडर करिए नंबर 2 पे, और उसको अप्लाई करिए ही करिए। उसका भी ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा चल रहा है, एंकर इन्वेस्टर लिस्ट भी काफी अच्छी आई है, और एक काफी यूनिक सेक्टर है ये पर्टिकुलर आईपीओ का। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं विद्या वायर्स की। तो विद्या वायर को भी आप कंसिडर कर सकते हैं इन अप्लाइंग रिटेल कैटेगरी, ठीक है, और आप उसको रैंकिंग 3 पे रखिए। अगर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि कौन से आईपीओ को जो है एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, आइदर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। तो मैं आपको बता दूं कि जो मीशो का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, एक्वस के कंपैरेटिव काफी बड़े साइज है, तो इसीलिए जो है आप मीशो के आईपीओ को कंसीडर करिए फॉर अप्लाइंग अंडर आइदर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई। वैसे तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करें, क्योंकि बिग एचएनआई कैटेगरी में जो है 5 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल एचएनआई फॉर द अलॉटमेंट। तो अगर आपको स्मॉल एचएनआई कंफर्टेबल है, अगर आपका जो बजट है वो स्मॉल एचएनआई का बनता है, तो आप स्मॉल एचएनआई में लगाइए। अदरवाइज आप बिग एचएनआई को भी कंसीडर कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग मीशो आईपीओ। थर्ड पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है कि तीनों में से कोई एक अगर आईपीओ जो है अगर आपको अवॉइड करना हो तो वो कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप जो है विद्या वायर्स के आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। मीशो का आईपीओ और जो है एक्वस का आईपीओ, ये जो है 2 आईपीओ मस्ट अप्लाई हैं, ठीक है, इन दोनों को आप जरूर अप्लाई करिए। तो इस पॉइंट में मेरा चौथा पॉइंट भी कवर हो गया कि तीनों में से जो है 2 मस्ट कौन से अप्लाई होंगे। तो जो 2 होंगे वो मीशो का होगा और जो होगा एक्वस का होगा। तो विद्या वायर का जो थर्ड आईपीओ है उसके अगर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 आईपीओ हैं ये इकट्ठे ही आ गए हैं, इनके अंदर जो है एक दूसरे का जो रिफंड है वो यूज नहीं हो पाएगा। तीनों ही आईपीओ जो है 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलने वाले हैं। तो आपको यही डिसाइड करना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो किसको देनी है। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से वही बताया। जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा, और अपनी खुद की भी रिसर्च करिएगा। मैंने जो आपसे शेयर किया, जो मैं खुद जो पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट करने वाला हूं, खुद की जो मेरी थिंकिंग है, खुद की जो मेरी रिसर्च है, वो मैंने आपसे शेयर करी है। जो भी आपका फाइनल डिसीजन हो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके करिएगा। थैंक यू सो मच।